तो राममय होती अयोध्या नगरी जगमग होती हुई एक एक तस्वीर आपको सिर्फ दिखाई देगी गुड न्यूज टुडे के ऊपर। तो अयोध्या में जैसे जैसे दीपोत्सव का नजारा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही आपको तस्वीरें ये भी बता दें कि राम मंदिर के अंदर कुछ अनुष्ठान किए गए हैं, वो भी तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ पर आरती उतारी जा रही है सरयू घाट के नजदीक। सभी मंत्रीगण यहाँ पर पहुंचे हैं, इस आरती में शामिल हुए हैं। आप भी सम्मिलित हो जाइए हमारे साथ इस आरती में। सूर्य चंद्रे देवगुरौ शेषेषु गृहेषु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम सुपृथो नामाहम गोत्रः। अपना अपना नाम और अपना अपना गोत्र लेंगे। भगवती सरजू कृपा कटाक्ष प्राप्त्यर्थे भगवती सरस्वती आर्तिक्यम संकल्पम अहम करिष्ये। ओम जज्जाग्रता दूरमुदयते दैवात्तादो सुप्तस्य मां सरजू का ध्यान करें। ओम जल रूपेण ब्रह्मैवा सरयो मोक्षदा सदा नात्र्यो भोग कर्माणि राम रूपो भगवती श्री सरजू देव्यै नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हाथ जोड़ के मां सरजू से प्रार्थना कर ले। नमस्ते सरजू देवी वासिष्ठ तनये शुभे ब्रह्मादि सकल देवै ऋषिभिर्नारदादिभिः सदा त्वं सेविता देवी तथा सुकृतिभिर्नरै मानसाच्च समायाते जगतां पापहारिणीं अस्मतां पशतां देवी पापनाशे पटीयसे जे पिबन्ति जलम देवी तदीयं घटमत्सरा अस्तन पानन ते मातु। देखिए अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, सरयू के किनारे आरती उतार जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर की तस्वीरें, भीतर की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर आज कुछ अनुष्ठान किए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अपने अंतिम चरण की तरफ धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, उसी की तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है, अमली जामा पहनाया जा रहा है और आज की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां पर कुछ अनुष्ठान यहां पर मंदिर के भीतर किए गए हैं। उसी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। तो देखिए दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें अलग जरूर हैं, लेकिन दोनों तस्वीरों का भाव एक है और वो भाव है राम भक्ति का। राम भक्ति का ये भाव आपको अयोध्या नगरी में ही दिखाई देगा। अयोध्या की नगरी आज जगमग होती हुई आप देख सकते हैं, क्योंकि भगवान राम का आज आगमन हुआ। भगवान राम वनवास से लौटे हैं। 14 साल के बाद जब भगवान राम लौटे हैं तो किस प्रकार से दिए प्रज्वलित कर एक अनूठा रिकॉर्ड यहाँ बनाया गया है। 2017 से ही लगातार प्रक्रिया चलती आ रही है। 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 में हमने रिकॉर्ड्स बनते देखे हैं। आज उन्हीं रिकॉर्ड्स को अयोध्या नगरी ने तोड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड एक बार फिर से अयोध्या नगरी ने एक नया कीर्तिमान रचा है, एक नया कीर्तिमान गढ़ा है हम सब के सामने और हम सब इसी पल के, इसी क्षण के, इसी लम्हे के साक्षी बने हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अद्भुत तस्वीरें हैं। और चलिए तस्वीरें देखिए बेहद सुंदर हैं और सीधे हमारे सहयोगी गुंजन का रुख करना चाहेंगे। गुंजन, मेरा सवाल ना यही है कि इस वक्त आपका भाव क्या है, इस वक्त आप क्या महसूस कर रही हैं? आई एम श्योर कि इस वक्त जो आपकी अनुभूति होगी ना वो तो आप बयां नहीं कर पाएंगी, लेकिन जो आप वहां देख रही हैं वो सचमुच अद्भुत जरूर होगा। ये अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है। 24 लाख संख्या बहुत बड़ी होती है और जब 24 लाख रोशनी एक साथ नजर आए तो आप सोचिए नजारा कितना ज्यादा खूबसूरत होगा। और मैं तो अपनी आंखों से इस नजारे की साक्षी बन रही हूँ। कोशिश करूंगी अपने शब्दों के जरिए आपको ये बता पाऊं और अपने दर्शकों को महसूस करा पाऊं कि इस वक्त अयोध्या की जो छटा है वो इस वक्त सबसे ज्यादा अलौकिक है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हर तरफ श्री राम है, हर तरफ राम की भक्ति है, राम के प्रति प्रेम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जैसे अपने जीवन काल के दौरान जो अपनी प्रजा थी उनको ये समझाया था कि मर्यादा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसी का पालन करते हुए ये अयोध्यावासी आज अपने बीच राम को महसूस करते हैं। राम को महसूस करने के लिए ही उसी तरीके से जगमग अयोध्या को बनाया जाता है दीपोत्सव के दिन, यानी कि छोटी दिवाली जिसे आज हम मना रहे हैं। और इसी
अद्भुत नजारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आए हैं और खास बात ये होती है कि विदेशी पर्यटक जब अपने हिंदुस्तानी परिधान में नजर आते हैं ना, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि हमारे देश की जो संस्कृति है वो सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं रही है। हमारे अलग अलग राज्यों के अलग अलग परिधान, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग नृत्य, अलग अलग गायन ये बताते हैं कि हमारे देश में कितनी ज्यादा विविधता में एकता है। और उसकी छटा आज यहाँ पर मैंने महसूस की है। शगुफ्ता, ये नजारा तो अपने आप में खास है। जैसे जैसे रात अंधेरी होती जाएगी, दियों की रोशनी और भी ज्यादा इस नगरी को खूबसूरत बनाती जाएगी। हम टॉप एंगल से भी आपको व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे, वो तस्वीरें भी अब से कुछ देर बाद हमारे दर्शकों के पास होंगी। लेकिन ये जो लोग हैं, इनकी संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस नजारे को हर कोई अपनी आंखों में, अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। ये मौका अब अगली साल आएगा। आप जैसा हमारे दर्शकों को बता रही थी कि हर साल नया रिकॉर्ड गुंजन बनता रोक रही है। हूँ आपको इसी बीच, लौटती हूँ गुंजन, लौटती हूँ। देखिए, ड्रोन के माध्यम से तस्वीरें कैप्चर की गई हैं। जैसे आपने भी कहा कि हर कोई इन तस्वीरों को अपनी आंखों में समा लेना चाहता है, महसूस कर लेना चाहता है। तो ड्रोन के माध्यम से ली गई तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऊपर से जैसे ही इसको कैप्चर किया गया है तो ये नजारा कितना शानदार, कितना भव्य और कितना दिव्य हो जाता है। देखिए, एक दिया नहीं है, ये 24 लाख दिए हैं। 24 लाख दियों से प्रज्वलित होती हुई ऊर्जा जब यहां से निकलती होगी तो आप सोचिए वहां पर क्या माहौल बनता होगा। कितनी पॉजिटिविटी, कितनी सकारात्मकता हम सबके जीवन में आती है, और इसी को आप फील भी कर सकते हैं, इसी को आप महसूस करिए। और देखिए, हमने जिम्मा लिया है गुड न्यूज टुडे के माध्यम से यही सकारात्मकता, क्योंकि हमारे चैनल का थीम भी यही है। हम यही बातें भी करते हैं, यही मैसेज आप सब तक पहुंचाते हैं। और आज तो नजारा और भी भव्य हो जाता है। एक तो छोटी दीपावली का मौका है और ऊपर से अयोध्या की तस्वीरें। और जेपी जी, इन तस्वीरों को अगर आप बयां करना चाहें, इन तस्वीरों को महसूस तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? ये ऐसे लगता है जैसे किसी ने स्वर्ग के लिए रास्ता तैयार कर दिया हो। ये सरयू नदी मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई मार्ग हो और सीधा स्वर्ग में जाता हो, वैकुंठ लोक में ये पहुंचता है। और हम उसके साक्षी हो रहे हैं कि वैकुंठ जाने का रास्ता यही है, यहीं से राम आएंगे। और मैं सुन रहा हूं, आप जैसे कई बार गुंजन जी ने भी कहा कि 14 वर्ष बाद वापस आ रहे हैं, पर इस बार थोड़ी देर हो गई। साहब आए 500 वर्ष बाद स्थापित हो रहे हैं अपने रामलला अपने मंदिर में। पर ये देर हुई तो कोई बात नहीं, पर अब जिस भव्यता के साथ आए हैं, मैं समझता हूं युगों तक साक्षी रहेगा ये समय, और ये आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। क्योंकि जिस चीज को हम आज महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां उनका उल्लेख शायद किताबों में करेंगी कि हाँ, 24 लाख दिए जलाकर स्वागत किया गया था। और ये भव्यता इसलिए नहीं है कि खाली यहाँ पर सरकार की मंशा है या किसी व्यक्ति विशेष की मंशा है। ये उस प्रभु की इच्छा है, तभी हम ये कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। जैसे मैंने ये कहा, ये देखिए कितना सुंदर मनोहरी दृश्य है कि आपको सीधे रास्ते पे दिखाई देता, और ये रास्ता ऐसे ही नहीं लगता जैसे वैकुंठ का रास्ता हो, क्योंकि इसी सरयू नदी को पार करके मेरे राम गए थे। और यहीं केवट से उन्होंने कहा था कि हमें इस नदी को पार करा दीजिए, और केवट कहते हैं प्रभु आप मुझे भवसागर से पार करा दीजिए। तो यही वो भवसागर से पार होने का रास्ता है। और मैं समझता हूं, अगर आप राम नाम सिमरन मन में ही कर रहे हैं और यहाँ GNT के माध्यम से आप इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और राम नाम जप रहे हैं, तो सत्संग कर रहे हैं, सत्य का। इस वक्त हम सत्संग ही कर रहे हैं। इसको ऐसे ही हम बोल सकते हैं। और मेरे साथ सुनीता छाबड़ा जी भी जुड़ गई हैं। सुनीता जी, कहते हैं कि राम का चरित्र राम से भी ऊपर हो जाता है। तो देखिए, इस वक्त तो सब कुछ राममय ही हो चला है। इन तस्वीरों को आप भी देखिए और महसूस कीजिए, और बताइए आज के दिन के बारे में। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि रोम रोम में राम बस रहे हैं। और ऐसा दृश्य, ऐसा भव्य दृश्य देखकर ऐसा महसूस होता है कि शायद हम राम नगरी में, अयोध्या में वहां पहुंच गए हैं जहां हमें होना चाहिए था। मतलब कि हम इतने अच्छे कर्म किए होंगे जो हम इस भव्य दृश्य को देख पा रहे हैं। हम काल में, उस समय में हमारा जन्म हुआ है जब इस
इसकी साक्षी हो रहे हैं। और आप कह रही थी कि गूज बम्प्स हो रहे हैं, मैं तो कहती हूँ सच में कि ऐसा दृश्य देखकर ऐसा मन में ख्याल आते हैं कि राम 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 ही रमे हैं हमारे अंदर, सच में। और जैसे हम दीपावली का पूरे वर्ष इंतजार करते हैं, और अब इतने सालों बाद जब हमारा मंदिर, राम मंदिर बन रहा है और उसमें इतनी सुंदर दीपावली मनाई जा रही है, उसका तो दृश्य शायद मैं इस छोटे से मुख से उसका क्या वर्णन कर सकूं, क्या बोलूं, अपने शब्दों में क्या लेकर बोल सकती हूँ कि इतना सुंदर दृश्य है। और जो दीप हो जलाए जाते हैं, ये एक पॉजिटिविटी के लिए, और जितनी नकारात्मक मतलब जो एनर्जीज होती है, देखिए इस समय दीपावली से पहले या कुछ जो हमारे जितने भी हम साल भर इंतजार करते हैं, जितने भी दुख आते हैं, मतलब जितनी परेशानियां आती हैं, उन सब को दूर करता है दीपावली का वो पर्व, जब हम अपने माँ सीता कौन थी, उसी का रूप ही तो है विष्णु भगवान, और माँ लक्ष्मी का ही तो रूप है, और माँ लक्ष्मी में ही सीता है और सीता ही तो उनका स्वरूप है। तो हम आज अपने एक हाथ से, अपने मन से सिर्फ राम 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 जपते रहेंगे, सिया राम सिया राम सिया राम करते रहेंगे। और इतनी सुंदर दीपों की जो अयोध्या नगरी सजी है, तो ऐसे लगता है शायद जरूर राम आएंगे। और हमारी आस है कि जरूर हम सबके जीवन में, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं वो सोचेंगे, जब देखेंगे कि राम का आना हमारे जीवन में, इस समय में हमारे दुख या जो भी परेशानियां हम निजी जीवन में महसूस करते हैं आती हैं, वो सब दूर होगी। हमारे और दुख, हमारे कष्टों का निवारण करने के लिए हर कोई यही प्रार्थना भी कर रहा होगा। गुड न्यूज टुडे के तमाम जो दर्शक गण हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि हमारे कष्टों का निवारण तो जेपीजे भगवान राम ही कर सकते हैं, उनके अलावा तो आज के दिन कोई कर ही नहीं सकता। और इससे बेहतरीन, इससे अच्छी तस्वीरें आज के दिन में नहीं निकल कर आ सकती। मैं एक बार फिर से वही जिक्र करूंगी, जैसे आपने कहा, वही मेरे जहन में बैठ गया है कि बैकुंठ को होता हुआ रास्ता जो आगे बढ़ता जा रहा है, इसके दोनों तरफ जो है दर्शकगण बैठे हैं, शायद दीर्घा में लगाकर, और यहाँ पर दीपों को प्रज्वलित कर दिया गया है और ये रास्ता सीधा जाएगा स्वर्ग को। जी देखिए, प्रभु ने एक लीला रचाई है। अब दीपों की अगर आप माला देखें किस तरह चली हुई है, और इसमें सबसे सुंदर बात यह है कि इस मनोरम दृश्य के हम साक्षी हो रहे हैं। और साथ में अगर आप दीप की महत्ता को देखें, अमावस्या की रात और उस दिन दीपक जलाना, उसकी महत्ता को देखिए। जो तेल की सुगंधी है, कहते हैं हमारे नासिका की इस इंद्रियों को खोल देते हैं, और साथ में आप देखिए नेत्र रोग को दूर कर देते हैं। अब यहाँ पर किसी तरह का भी वातावरण को दूषित करने वाला, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में कहीं भी आप ये कहीं देख लें, कहीं साइंटिफिकली रिसर्च में देख लें कि सरसों के तेल से कहीं किसी को नुकसान हुआ हो, कभी भी नहीं। यहाँ तक कि माताएं बहनें, अगर जिनको पता होगा, वो काजल बनाती हैं आज के दिन दीपक पे, खासतौर दीपावली की रात्रि में काजल बनाती हैं, और वो काजल पूरे वर्ष यहाँ प्रयोग में लिया जाता है, अपने बच्चों को, अपनी बहनों को लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो दीप उत्सव बनाया जा रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को कहीं ना कहीं सुगंधि से परिपूर्ण कर रहा है, और साथ में सबके लिए मंगल कामना कर रहा है। और ये जो बैकुंठ नगरी सजी है आज श्री राम की, अभी बहुत सुनीता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान विष्णु और सीता की अगर हम बात करें तो यहाँ लक्ष्मी और विष्णु जी साक्षात समय दिख रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि ये जो सिमरण करने की बात उन्होंने भी कही कि यहाँ पर अगर आप मन ही मन अगर ये सिमरण कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं समझ रहा हूँ कि आपको अलग से समय निकालना नहीं पड़ेगा, GNT के माध्यम से ही आप यहाँ कर रहे हैं, देखते देखते ही उसकी भक्ति हो रही है। राम की भक्ति प्रगाढ़ है। कहते हैं राम का चरित्र राम नाम से भी बढ़कर है। और देखिए राम चरित्र को अगर आप देखें, एक एक जगह आप देखें उन्होंने एक संदेश दिया है। यहाँ जो कई मंद बुद्धि, कई बार मैं देखता हूँ कि कई ऐसी बातें कह जाते हैं जो हंसी भी आती है कि राम जी इतने अगर महान थे तो सीता जी को कैसे ले गए। अरे वो लीला थी, अगर आप समझें, रामायण में ही उल्लेख है, आप पढ़ लीजिए कि रामचंद्र जी ने अग्निदेव को सीता जी को पहले ही यहाँ समर्पित कर दिया था कि आप इनका संरक्षण करें, इनका ध्यान रखें, और उसके बाद वो वनवास के लिए आगे चले थे। तो यहाँ पर अगर देखें साइंटिफिकली भी अगर आप आज मान के देखें कि वो क्लोन थी जो उनके साथ चल रही थी, प्रतीकात्मक रूप थी सीता जी का। अगर आप सबने ये नहीं देखा है तो आपको देखनी पड़ेंगी ये तस्वीरें भी। देखिए तस्वीरें ठीक आपके सामने, और सीधा यहीं से हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जेपी जी, गुंजन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। गुंजन,
आप इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रही हैं और जो आप इस वक्त फील कर रही हैं वो तो आई एम श्योर कि हम यहाँ पर स्टूडियो में बैठे तो जेपी जी महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां के दृश्य अलग हैं, वहां की अनुभूति आई एम श्योर अलग होगी। लेकिन जो तस्वीरें आपने सुबह से दिखाई और जितने वॉलंटियर्स ने अपना आज हार्डवर्क किया है और इन दियों को प्रज्वलित करने में जितनी मेहनत लगी है उसको सराहा जाना चाहिए। बिल्कुल सराहनीय। गुंजन, बिल्कुल मेहनत तो बहुत ज्यादा है और आप देखिए अभी भी दीप जलाने का जो काम है वो जारी है। संख्या बहुत ज्यादा है और वॉलेंटियर की संख्या कम है। मतलब 24 लाख के हिसाब से 25,000 संख्या बहुत कम नजर आती है। अभी भी जो बच्चे हैं 10 साल के वो दीप जलाने का काम कर रहे हैं, यानी कि अभी ये अयोध्या और भी ज्यादा घटना होगी। वॉलेंटियर कर रहे हैं। अभी मेरी कुछ वॉलेंटियर से बात भी हुई थी। सुबह 8 बजे से वो लगे हुए हैं। आज के दिन, आज से पहले तो लगातार मेहनत कर ही रहे हैं। सुबह 8 बजे से अभी तक मैं मान के चल रही हूँ 6:30 बजने को है और ये वॉलेंटियर्स के चेहरे पर इतनी प्यारी सी मुस्कान है और भक्ति है। जब भी आप उनसे मिल रहे हैं, मैं जिससे भी मिल रही हूँ, हर कोई कह रहा है जय सिया राम। तो वो जय सिया राम में इतनी गर्मजोशी है, इतना आगोश है कि उससे नजर आ रहा है कि यहाँ के लोगों में जो भक्ति है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोगों का जो प्यार है अपने आराध्य के लिए, अपने श्री राम के लिए, वो बहुत ज्यादा है। वो इन लोगों से बात करके मुझे नजर आता है। और जैसे आप कृष्ण की नगरी में जाएंगे तो आपको सब कुछ कृष्णमय नजर आता है, और जब आप राम की नगरी में होते हैं तो हर तरफ आपको राम ही राम नजर आते हैं। बातचीत में भी राम है, इन दियों में भी राम है, इनकी रोशनी में भी राम है, और यहाँ जो भक्त हैं वो भी सिर्फ राम ही राम बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप प्रवक्ता, इन तस्वीरों के जरिए ये तो आप महसूस कर पा रही होंगी कि जितनी जगमग रोशनी है उतनी ही श्रद्धा है, उतना ही भाव है, उतनी ही भक्ति है। तभी तो इतनी एनर्जी इन लोगों को मिल रही है कि सुबह से लगातार यहाँ पर काम करने के बावजूद भी बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सी भी नहीं है, यानी कि बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग लगातार डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और चेहरे पर बहुत प्यारी सी स्माइल लेकर ये जो लोग हैं यहाँ पर दीप प्रज्वलन का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम की पूरी डिटेल मैंने आपको दी ही, सुबह से मैं लगातार आपको बता ही रही हूँ कि झांकियां जो थी वो अपने आप में बहुत खास थी, बहुत सुंदर थी, और अलग अलग विभागों की ओर से, संस्कृति और पर्यटन विभाग की ओर से अलग झांकियां बनाई गई थी, और इसके अलावा जो 7 झांकियां थी वो अलग विभाग की ओर से बनाई गई थी। और उन झांकियों को बनाने का काम भी करीब 15 दिन पहले से चल रहा था। बाहर से कारीगरों को बुलाया गया था। हर बार कटआउट लगाए जाते हैं, इस बार कटआउट नहीं थे, बाकायदा सीताराम की मूर्तियां बनाई गई थी, और जो कलाकार उन झांकियों पर मौजूद थे वो तो आपने देखा ही कि कितने खूबसूरत नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हर तरफ आज आपको गली गली में राम नजर आएंगे। छोटे से छोटे बच्चा, बड़े से बड़े बच्चा उसी परिधान में नजर आ रहा है यहाँ पर, और ये हर पल एहसास हो रहा है कि हर किसी के दिल में सिर्फ राम ही बसते हैं, और हर किसी का दिल, हर किसी का मन आज इस नजारे को, इस खूबसूरत दृश्य को कैद कर लेना चाहता है अपनी आंखों में, अपने दिल में, अपने मन में, और अपने मोबाइल के कैमरों में भी, क्योंकि ये दृश्य कहाँ आप दोबारा देखने को मिलेगा। दृश्य आप ठीक 1 साल बाद देखने को मिलेगा, और उम्मीद है कि इस बार का रिकॉर्ड भी अगली बार टूटेगा, क्योंकि अगली बार की दीपावली तो इतनी भव्य होगी क्योंकि रामलला अपने महल में विराजमान हो जाएंगे। आज मैं उसका कंस्ट्रक्शन भी देखकर आई थी यशोगुप्ता। इतना खूबसूरत राम मंदिर बन रहा है कि शायद उसको शब्दों में बयां करना पॉसिबल ही नहीं है। इतना सुंदर कि उसको देख के लगेगा कि शायद त्रेता युग का जो महल होगा श्री राम का, वो बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। उस मंदिर को देखकर ये अनुभूति हो सकती है। और पहले जो सजावट वहां पर की गई थी, पूरे रास्ते को जैसे डेकोरेट किया गया था, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर। हनुमानगढ़ी का भी जो इलाका है, क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी यहाँ अयोध्या के कोतवाल हैं, अगर आप रामलला के दर्शन करें और आप हनुमानगढ़ी ना जाए तो आपके दर्शन अधूरे होते हैं। हनुमानगढ़ी का भी जो मंदिर था, भक्तों की बड़ी संख्या वहां पर पहुंची हुई थी। दर्शन करने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, ये दृश्य देखने के लिए उमड़ रहे हैं। जितनी भीड़ आप यहाँ पर देख रही हैं उससे कई ज्यादा भीड़ आपको राम की पैड़ी पर नजर आएगी। राम की पैड़ी पर क्योंकि लाइट एंड साउंड शो भी हो रहा है, साथ ही साथ दीपों की संख्या यहाँ से काफी ज्यादा है, कई कार्यक्रम भी वहाँ पर चल रहे हैं, और मुख्यमंत्री का मंच भी वहाँ पर लगा हुआ है। बाहर से आने वाले जो राजदूत हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे, और राज्यपाल भी यहाँ पर आएंगे। उसकी तस्वीरें जरूर आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाई होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही एरिया में हम रह सकते हैं, कई सारी जगहों पर कार्यक्रम चल रहे हैं। सुबह
राम कथा पार्क की भी तस्वीरें आ रही थी, दूसरी तरफ साकेत महाविद्यालय से भी तस्वीर थी, राम की पैड़ी पर भी अलग तस्वीरें थी। तो हर एक मौके को हमने कैप्चर करने की कोशिश की है और अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है कि अयोध्या का मतलब ही राम है, राम का मतलब ही अयोध्या है। और इसीलिए यहाँ जो लोग हैं इनके अंदर इतनी भक्ति है, इतनी भाव है। और ऐसा नहीं है कि जो राम के प्रति भाव है वो आपको समझदार लोगों में नजर आएगा, यानी कि बड़े लोगों में नजर आएगा। नन्हे से नन्हा बच्चा भी, छोटे से छोटा बच्चा भी है ना, जय श्री राम बोलता हुआ जा रहा है। तो आप सोचिए, जब उन बच्चों के चेहरों पर आप मुस्कान देखते हैं, श्री राम के प्रति आस्था देखते हैं और इस बात को, राम के जीवन को जब जरा जरा से बच्चे समझते हैं, तो ये अयोध्या कितनी ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आती है। अयोध्या का विकास भी लगातार हो रहा है, उसके लिए सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन अयोध्या की जो छटा 2017 के बाद से बदली है वो बहुत ज्यादा खास है। दियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, पिछले रिकॉर्ड को हर बार अगली बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार जब मैंने देखा था तो 18 लाख यहाँ पर दिए जगमग हुए थे और अब इस संख्या को बढ़ाकर करीब 24 लाख कर दिया, यानी कि 21 लाख माना जा रहा था, उस भी संख्या को बढ़ाकर 24 लाख कर दिया गया। अगली बार की दिवाली तो अपने आप में खास होगी क्योंकि रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो वो उस दृश्य को देखने के लिए मुझे लगता है कि शायद पूरा दिन, पूरा वक्त सब कम पड़ जाए, क्योंकि वो नजारा बेहद खूबसूरत होने वाला है। लोगों की भीड़ की बात करो तो बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, दीपोत्सव के नजारे को देखने के लिए पहुँचते हैं और विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। देखिए, वो कहते हैं ना कि रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, तो एक और रिकॉर्ड टूटने वाला है। वो टूटने वाला है अयोध्या नगरी में, राम की नगरी में रिकॉर्ड आपको टूटता हुआ दिखाई देगा अब से थोड़ी ही देर के बाद। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अयोध्या नगरी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे हमारे सहयोगी ने भी बयान किया कि अभी और वक्त थोड़ा सा लगेगा, तमाम दियों को प्रज्वलित कर दिया जाएगा। 21 का टारगेट था, लेकिन 21 की जगह पर 24 लाख दिए प्रज्वलित करने के लिए 25,000 वॉलंटियर्स भी कम पड़ गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें इतनी भव्य, इतनी दिव्य तस्वीरें सिर्फ आपको यहीं से, यानी राम की नगरी से ही दिखाई देंगी। हर की पैड़ी पर आपको ऐसा नजारा, भव्य नजारा दिखाई देगा। सरयू के घाट पर आपको ये जगमग दियों की रोशनी आपके जीवन में सकारात्मकता भरते हुए, एक ऊर्जा प्रदान करते हुए सिर्फ यही संदेश देती है कि अपने जीवन में तमाम बाधाओं को दूर करके आप लगातार आगे बढ़ सकते हैं, आप चुनौतियों से पार पा सकते हैं, आप संकटों का निवारण कर सकते हैं। अगर आपकी सोच, अगर आपके विचार अच्छे हैं, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, तो आप नेगेटिविटी को बड़ी ही आसानी से दूर कर सकते हैं। बाधा आती है मन में, शंका आती है मन में, और वो शंका होती है नेगेटिविटी की, नकारात्मकता की, उसको ही दूर कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो पॉजिटिविटी प्राप्त होती है वो इन तस्वीरों के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं। आज ये घाट साक्षी बना है हम सबके साथ साथ, क्योंकि भगवान राम जब 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या नगरी लौटे तो उनका आगमन हुआ और उनका स्वागत इसी प्रकार से भव्य तरीके से किया गया। और यहाँ पर और चलिए, वहां पर लेजर शो का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का सुमेल भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। रामायण को चरितार्थ करती ये तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। तमाम प्रसंगों का आज यहाँ पर दिखाया जाएगा। दर्शकगण वहां पर पहुंचे हैं और ये स्क्रीन्स के माध्यम से रामायण को लोगों के सामने दर्शाते हुए। देखिए, एक तरफ दीपोत्सव का कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। राम की पैड़ी पर एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। लाखों दियों से 24 लाख दिए कम नहीं होते। और इस बार दिवाली हो अयोध्या वाली, वो कहते भी है ना कि दिवाली होती है तो अयोध्या वाली होती है, उसके अलावा कोई भी दिवाली नहीं। लेकिन आप इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से, गुड न्यूज टुडे की तस्वीरों के माध्यम से इस पल को, इस क्षण को, इस लम्हे को महसूस कर सकते हैं। और वहां पर आप देखिए, भगवान राम के आप दर्शन कर सकते हैं और रामायण के तमाम प्रसंगों का चित्रण किया गया। सुबह से झांकियां निकाली गई, तमाम रास्तों पर भगवान राम जब प्रतीकात्मक रूप पर वहां पर प्रकट हुए तो उन पर पुष्प वर्षा की गई। और ये रामायण के कुछ प्रसंगों को इस वक्त दर्शाते हुए स्क्रीन पर आप सबके सामने। जेपी जी, इस प्रसंग को
अगर आप दर्शकों के लिए बयां कर सके तो बहुत सुंदर होगा। देखिए, हर प्रसंग रामायण का अपने आप में एक शिक्षा देता है। और जैसे अब ये प्रसंग हम देख रहे हैं तो यहाँ सीता को ढूंढते हुए राम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि हर संदेश, रामायण की हर पंक्ति एक संदेश देती है। और मैं कहता हूँ अगर रामचरितमानस को आप पढ़ें और उसको देखें तो आपके मन की शंका ही दूर हो जाएगी किसी भी चीज़ के लिए। आप हर चीज़ के लिए इस तरह से हो जाएंगे कि हाँ, यहाँ तो पहले से ही मेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ समाहित है। और राम ने हर चरित्र में अपने हर स्टेप पर अगर आप देखें, जीवन के हर क्षेत्र को यहाँ पर अपने चरित्र में दिखाया है कि वह वैसे ही व्याकुल हो रहे हैं जैसे एक आम साधारण व्यक्ति होता है। अब यहाँ पर जैसे इस चरित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर राम जी सीता जी के साथ बैठे हैं, यह भी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ शबरी के बेर खा रहे हैं। तो ये एक साथ आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं कि वहाँ पर दीनहीन की सहायता, मनोकामना की पूर्ति के लिए किस तरह से राम आपके सम्मुख हैं, आपके साथ हैं। और अगर आप देखें यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि राम ने अपने हर क्षण में, अगर आप राम जी की अगर बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप हर क्षण में रामायण के हर पंक्ति में देखेंगे कि वहाँ पर उल्लेख किया गया। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप और ग्रंथों में भी उठाकर देखें कि राम की महिमा इतनी आगाध है, उसके नाम की महिमा इतनी आगाध है। आप गुरु ग्रंथ साहब में भी उठाकर देखें तो यहाँ नाम आ जाता है, राम नाम के लिए कहा गया, राम नाम जपो जी ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने राम का नाम जपा, वह तरीका यहाँ बताया गया। और राम की महिमा मैं तो कहता हूँ इतनी प्रगाढ़ है कि जिसको समझने के लिए जीवन छोटा पड़ जाए। और मैं रोक रही हूँ जेपी जी, ये प्रसंग कितना सुंदर है। शबरी के जूठे बेर खाते हुए भगवान राम के आप दर्शन कर सकते हैं। ये दर्शाता है और ये दिखाता है कि राम, भगवान राम हम सबके अंदर हैं। भगवान राम जैसे हम कहते हैं जेपी जी की कण कण में हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सरयू घाट जगमगाता हुआ आप देख सकते हैं, बीच की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, राम मंदिर परिसर में भी दीपोत्सव की तस्वीरें, क्योंकि देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो कि जनवरी 2024 में होना है, तो राम मंदिर परिसर को भी सजाने का पूरा कार्यक्रम आज किया गया है। दियों के रोशनी से जगमगाता अयोध्या पूरा आपको दिखाई देगा। सरयू घाट पर लेजर शो चलाया जा रहा है, रामायण के तमाम प्रसंगों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और सिर्फ 3 तस्वीरें, लेकिन भाव सिर्फ राम भक्ति का। इस भाव में हम भी लीन हैं और आप भी लीन हो जाइए। और वापस मैं उसी पर जेपी जी लौटती हूँ कि भगवान राम तो कण कण में है। अगर वो शबरी के जूठे बेरों को ग्रहण कर सकते हैं तो हम अगर भगवान राम से हाथ जोड़कर कुछ कहते हैं तो वो जरूर सुनेंगे। बिल्कुल आपके हृदय में वास करते हैं। कई बार मैं लोगों से कहता हूँ, कई ऐसा लगता है कि राम बिल्कुल निकट बैठे हैं कान लगा के कि तू बोल तो सही, क्या चाहता है, ले मैं तेरे लिए कर देता हूँ। हमारी भक्ति हमारी शक्ति बनती है और भक्ति तभी प्रगाढ़ होती है, तभी उत्तम होती है जब आप तन्मय से, उसमें तन्मयता से खो जाएं। जैसे आज अगर आप ये दीपमाला का उत्सव देख रहे हैं और इसमें हर व्यक्ति इसमें सराबोर है, इसमें खोया हुआ है, और वही ये भक्ति होती है। जब आप अपने आप को भूल जाएं, अपने आप को वहाँ निछावर कर दें, वही भक्ति होती है। भक्ति वह नहीं होती जिसमें मैं रह जाए। जहाँ मैंने ये किया, मैं इतने बार माला करता हूँ, वहाँ गलती हो जाएगी। और मैं एस्ट्रोलॉजिकली अगर ज्योतिष के माध्यम से भी देखूं, मेरे मन में चल रहा था, ये भाव आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। अगर आज की तारीख देखें आप, 11 नवंबर 2023, इसका सम क्या बनता है? 2 अंक बनता है। इधर आप देखें, यहाँ पर 24 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। अंक का अगर आप निकालें तो 6 अंक बनता है। एक तरफ शुक्र, एक तरफ चंद्रमा। अब वैसे भी अगर आज की स्थिति देख लें, शुक्र चंद्र की युति हुई है, यानी कि सुंदरता और प्रगाढ़ता बढ़ती जा रही है। प्रीति योग चल रहा है इस समय, यानी कि प्रेम प्रगाढ़ होता जा रहा है, भक्ति प्रगाढ़ होती जा रही है। यहाँ ये संदेश है कि जनमानस में राम भक्ति अब बढ़ती जाएगी, राम के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास बढ़ता चला जाएगा। शायद कहीं पिछले दिनों हम कुछ भूल गए थे, जो वापस तारे जुड़ रही हैं, और वहाँ मैं कहता हूँ अब हम वहाँ पहुँच रहे हैं कि जहाँ हमें पहुँचना है। और मैं समझता हूँ इस दृश्य को देखते हुए कि जैसे मैंने कहा, वैकुंठ को जाता हुआ रास्ता,
और ये रास्ता अब हमारे जीवन में भी खुल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ हर व्यक्ति अब इस मार्ग से उस प्रभु तक पहुँच जाएगा। राम भक्ति करते करते हम ये कहीं तस्वीरें और ये तस्वीरें जेपीजी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। 2 भव्य और दिव्य तस्वीरें आप देख सकते हैं। अयोध्या कैसे जगमग हो रही है, एक नया रिकॉर्ड आगे बढ़ाते हुए अयोध्या नगरी आप देख सकते हैं, उसके साक्षी आप बन रहे हैं। और सरयू घाट पर जिस प्रकार से लेजर शो के जरिए रामायण के तमाम प्रसंग आप सबके सामने एक एक करके रखे जा रहे हैं, ये जेपीजी यही दर्शाते हैं कि भगवान राम के जीवन से हम किस प्रकार से सीख ले सकते हैं। तमाम प्रसंगों से, उनके जीवन से एक ही सीख हम लेते हैं और वो है सकारात्मकता की। एक एक लेसन अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हम कहां के कहां पहुंच जाएं। और कहते भी है ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, तो भगवान राम हमें यही बताते हैं कि मर्यादा को मत लांघिए, अपनी मर्यादा के भीतर रहिए, तभी आप सभी कार्यक्रम और सभी कार्य संपन्न कर पाएंगे और वो भी अच्छे प्रकार से। और देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आप भी देख सकते हैं, बेहद सुंदर तस्वीरें। आई थिंक मेरे पास शब्द शायद कम पड़ रहे हैं क्योंकि मुझे आज ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं एंकरिंग तो शायद नहीं कर रही हूँ। हम सब राम भक्ति में लीन हो चले हैं। उधर गुंजन राम भक्ति में लीन है, इधर हम स्टूडियो में बैठे हुए राम भक्ति में लीन। हम सिर्फ राम राम कर रहे हैं और यही राम भक्ति और राम भाव हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमने आज जिम्मा लिया है कि ये भाव अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। तो ये 2 तस्वीरें आपके ठीक सामने टीवी स्क्रीन पर अयोध्या से लाइव आप देख सकते हैं। 24 लाख दियों को जलाने का आज बीड़ा उठाया है 25,000 वॉलंटियर्स ने, संख्या बढ़ गई। और ये लेजर शो की आप तस्वीरें देखिए। टेक्नोलॉजी का जब सुमेल होता है ना, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अयोध्या नगरी का विकास भी आप देख सकते हैं। विकास लगातार होता जा रहा है अयोध्या नगरी का और यहाँ पर प्रसंग दिखाए जा रहे हैं। रामायण के एक एक प्रसंग को लोगों के समक्ष पेश किया जा रहा है और दर्शकगण यहाँ पर पहुंचे हैं बड़ी तादाद में। एक और चीज, जो अच्छी चीज जेपीजी यहाँ पर मैंने देखी, वो है कल्चरल डाइवर्सिटी। हम देख रहे हैं कि सिर्फ अयोध्या वासी नहीं है, देश के कोने कोने से लोग आए हैं और विदेशों से भी लोग आए हैं। और खास बात यह कि विदेशों से लोग आकर राम भक्ति में लीन हो जाते हैं, उन परिधानों को पहनते हैं, हमारी संस्कृति को वो फील करते हैं। ये कितना सुंदर है। देखिए, भारत को विश्व गुरु होना है क्योंकि भारत विश्व गुरु है। अब हाँ, कहीं अपनी संस्कृति को हम भूल जाते हैं, कई बार अपनी विरासत खो देते हैं, पर वापस पानी है और आ रहे हैं उस रास्ते पर हम। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, शुक्र चंद्र का युति हुई है, तो यहाँ वो सुंदरता आपको दिखाई दे रही है क्योंकि चंद्र भी सुंदरता को प्रकट करता है और शुक्र यश वैभव की बात करता है। जिसका शुक्र क्षीण है तो समझ लीजिए जीवन में यश वैभव नहीं है, समृद्धि नहीं होने वाली। और जिसका शुक्र बली है उसके आगे सब कुछ नतमस्तक है। तो ये भारतवर्ष, नए भारतवर्ष की कल्पना जो हम कर रहे हैं वो यहाँ दिखाई दे रही है कि कैसा हो। अयोध्या नगरी की तस्वीरें हैं ये। अयोध्या हर साल नए अवतार में, नए रंग रूप में हम सबके सामने आती है। और मैं तो ये कहूंगी कि जब जनवरी के महीने में 2024 में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी रामलला की, उसके बाद जो दीपावली होगी वो बेहद खास होने वाली है। अगले साल का दीपोत्सव जो होने वाला है, अयोध्या नगरी उस वक्त अपने ही रिकॉर्ड को फिर से तोड़ेगी। इस साल देखिए 21 लाख दिए जलाने का टारगेट था, लेकिन उसको भी पूर्ण कर लिया, 24 लाख तक हम पहुंच गए हैं। और अगले साल अयोध्या वासी जब एक बार फिर से अपने आराध्य के लिए इंतजार करेंगे, 1 साल का वो इंतजार होगा। जब इंतजार संपन्न हो जाता है ना, उसके बाद वो एहसास जो होता है वो बेहद खास हो जाता है। और यही एहसास आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस वक्त लेजर शो तमाम लाइट्स के माध्यम से जगमग होती हुई, एक तो देखिए 24 लाख दियों की रोशनी से जगमगाता हुआ अयोध्या शहर आपको दिखाई देगा। राम की नगरी है ये, अवध नगरी इसको भी कहते हैं। और चलिए वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, उस माहौल को आपके समक्ष रखते हैं ठीक इन तस्वीरों के जरिए। शो के माध्यम से अयोध्या नगरी में
प्रसंगों को लोगों के समक्ष चित्रित किया जा रहा है। ये चित्रण आप देख सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी का समावेश आपको दिखाई देगा। तमाम लाइट्स के माध्यम से अयोध्या नगरी को जगमग होते हुए आप देख सकते हैं। ये रोशनी है भगवान राम से जुड़ी हुई, ये रोशनी है भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई, ये रोशनी है सकारात्मकता फैलाती हुई। सिर्फ अयोध्या नगरी तक सीमित नहीं है, ये यहाँ तक हम महसूस कर सकते हैं। पूरे देश में आज अयोध्या नगरी से जो पॉजिटिविटी निकलेगी, जो ऊर्जा निकलेगी, उन दियों के माध्यम से जो लाइट जगमगाएगी, वो पूरे देश तक जाएगी। एक एक कण में आपको सिर्फ भगवान राम ही दिखाई देंगे। और ये तस्वीरों के साथ ही, इन सुंदर और भव्य तस्वीरों के साथ ही आपको छोड़ जाते हैं, इस ऊर्जा के साथ आपको छोड़ जाते हैं।